ठीक है, मैं बन गई डॉक्टर वॉक्टर, है ना, मगर मैं क्यों बनी डॉक्टर? क्योंकि मुझे खुश रहना है और मुझे सक्सेसफुल रहना है। ठीक है, मैं खुश नहीं रहूंगी तो मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी, मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी। तो इसीलिए हमारे लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। अगर मैं जिद करूंगी कि सामने वाला कुछ अच्छा कह भी रहा है मुझे, फिर भी मैंने सुना नहीं, तो वो गलत हो गया, वो वीकनेस हो गया। तो वही चीज मैं अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और बुरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसीलिए हमको हमारी क्वालिटीज पता होनी चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि अपने से नफरत नहीं करना है, अपने को कमतर नहीं मानना है, अपने से खुश रहना है। मगर अपने से हम तभी खुश रहेंगे जब हमको अपने बारे में कुछ पता चलेगा। तो everything that I have, every quality that I have in me, I can use that to help myself. और जो कुछ पढ़ते भी हैं वो फिर गायब हो जाता है उनके दिमाग में से। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि जब तुम पढ़ने बैठे हो, फोकस नहीं हो पा रहा है, तुम्हें हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो तुम, जब मैंने कहा ना उठ के चलो, but then you walk in a figure of 8. पढ़ाई कैसे करो, दोस्त कैसे बनाओ, किस तरह लोगों से बात करो, ये हर चीज़ के लिए मेंटल हेल्थ लगता है। और मेंटल हेल्थ कैसे होता है? क्योंकि हमें लगता है कि माइंड अलग है और ब्रेन अलग है। ऐसा नहीं है। जो ब्रेन है वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो बाहर की जो दुनिया है, जिसको हम बाहर का एनवायरनमेंट कहते हैं, उससे इंटरैक्ट करता है, और फिर जो हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट रहता है उससे इंटरैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वो समझता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जैसे कि एक सेंसरी स्टिमुलस आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रे कलर है, वो ब्लू कलर है। तो ये सेंसरी स्टिमुलस मेरे ब्रेन में जाता है, फिर मेरे ब्रेन के दूसरे हिस्से में जाएगा, रिकग्निशन करेगा, और फिर मेरी ज़बान पे आएगा, अच्छा ये ब्लू है, अच्छा ये ग्रे है, अच्छा ये ग्रीन है, अच्छा ये येलो है। तो इस तरह हमारा ब्रेन चलता है। तो इसीलिए जब हम मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ब्रेन हेल्थ के लिए हमें क्या करना है? बहुत आसान फॉर्मूला है। जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा है वो मेरे ब्रेन के लिए अच्छा है। तो मेरे बॉडी के लिए क्या अच्छा है? बराबर से खाना पीना सोना, सही है ना, बराबर वक्त पे सोना, बराबर सोना। मतलब जैसे कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, मेरी जो फ्रेंड है उसे 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। हाँ, एवरेज सब लोगों को इतने घंटे की नींद चाहिए, बट मुझे कितनी चाहिए, ठीक है ना। और खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ना गट ब्रेन एक्सेस होता है। तो जो हम खाते हैं, जो हमारे बॉडी को अब्जॉर्ब होता है, उससे हमारे ब्रेन में जो न्यूट्रिशन पहुंचता है उससे हमारा भेजा चलेगा। और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं स्पेशली स्कूल के बच्चे कि पानी पिएंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, कौन जाएगा, चलो पानी ही मत पियो। मगर उससे फिर हमारा बॉडी डेवलप नहीं होगा और हमारा ब्रेन तो डेवलप होगा ही नहीं। तो बहुत आसान है अपने ब्रेन का ख्याल रखना। हमारा ब्रेन अच्छा रहेगा तो ही हमारा फिर माइंड, जो जहन हम कहते हैं, वो अच्छा रहेगा। और मेरा सिंपल फॉर्मूला है लाइफ में। ठीक है, मैं बन गई डॉक्टर वॉक्टर, है ना, मगर मैं क्यों बनी डॉक्टर? क्योंकि मुझे खुश रहना है और मुझे सक्सेसफुल रहना है। ठीक है, मैं खुश नहीं रहूंगी तो मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी, मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी। तो इसीलिए हमारे लिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। इसलिए मैंने साइकाइट्री चूज़ किया। जब मैंने साइकाइट्री चूज़ किया था ना, मेरी सिस्टर ने कहा था वैसे ही आधी पागल है, साइकाइट्री करेगी तो पूरी पागल हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है, कोई पागल नहीं होता, ठीक है ना, वो बीमारियां हो सकती हैं। तो हमको बीमारियों से भी बचना है। तो मेंटल हेल्थ का एक स्पेक्ट्रम होता है। एक एंड पे जहाँ पे हम खुश हैं, खुशहाल हैं, हम अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं, खुश रह सकते हैं, रोज़ाना के चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। और दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पे खुदा ना खास्ता हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। तो बीमारियां मतलब जैसे डिप्रेशन हो गया, कि एंजाइटी हो गया, कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, कि सब्सटेंस हो गया जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह वगैरह, है ना। तो हमें ये रेंज है, हमारा स्पेक्ट्रम है। तो हम तो जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि हम इस तरह के स्पेक्ट्रम पे जाएं और उस तरह के स्पेक्ट्रम पे ना जाएं। इसलिए भी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा,
जैसे मैंने कहा कि खुश रहना है, खुश का ये मतलब नहीं हम हा हा हूँ ही करते रहेंगे। खुश का मतलब ये है कि वो इत्मीनान होना चाहिए। खुश का मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ गलत चल रहा है मेरी लाइफ में, कि मैं नंबर कम आ गए, कि मैं फेल हो गई, कि झगड़ा हो गया किसी से, तो उसका ये मतलब है कि मैं फिर भी खुश रहूं। तब तो लोग बोलेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है ऊपर, है ना। खुश होने का ये मतलब है कि हाँ, अगर आज मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल भी रही है, फिर भी मैं बोलूंगी कि हाँ, आज ना सवेरे आते आते मुश्किल हो गई, इस वजह से देर हो गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज गुड। तो जब वो एहसास होता है कि हाँ, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज गुड, उसको हम कहते हैं वो एक स्टेबिलिटी, वो एक खुश होना। तो उसको अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ खुश रहना है, इसलिए भी कि हाँ, हमें बीमार भी नहीं होना है, और इसलिए भी क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना है। तो अगर मैं सक्सेसफुली, अगर मुझे अचीव करना है जो भी मुझे अचीव करना था, जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने कहा मैं टीचर नहीं बन सकती तो डॉक्टर बन जाऊंगी, तो वो बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ी ना। तो गोल सेटिंग होता है हमारा, है ना, कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए लाइफ में। एक तो गोल सेटिंग मैंने कहा कि जो ब्रॉड गोल सेटिंग था कि मुझे खुश भी रहना है, सक्सेसफुल भी रहना है। और दूसरा गोल सेटिंग था कि इंडिविजुअल गोल सेटिंग, कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। तो जब मेरा गोल सेटिंग होता है तब हम देखते हैं कि अच्छा, अब इसका हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने मेंटल हेल्थ के क्वालिटीज इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कहूँगी कि हमारे पास, हर इंसान के पास बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है ना। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ, तुम सोचो तुम्हारे पास 3 कौन सी खूबियाँ हैं। ऐसा नहीं कि राइटिंग अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, वो स्किल है ना, वो हम हुनर है, वो हम सीख सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। मगर ऐसी खासियत, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट, कोई भी, इट डजंट हैव टू बी अबाउट स्टडीज, इट कैन बी एनीथिंग। सो आई वांट यू टू क्विकली टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट 3 थिंग्स दैट आर गुड, दैट यू थिंक आर गुड। चाहे तुम्हें लगता है कि वो अच्छी चीज़ है तुम में, किसी ने बताया होगा तुम्हें कि ये अच्छी चीज़ है तुम में, माँ बाप ने, कि रूममेट ने, कि फ्रेंड ने। तो 3 चीज़ें ऐसी करनी है जो तुम्हारे में अच्छी है। वो क्वालिटी जो मुझ में है, मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ, उस पे होता है ये वीक है या स्ट्रांग है। जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये तो अच्छी क्वालिटी हो गई। सब लोग बोलेंगे दिस इज़ अ वर्च्यू एंड दिस इज़ स्ट्रेंथ, दिस इज़ कैरेक्टर, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मगर अगर मैंने वो सच बोलना, मगर मैंने बुरी तरह से बोला, तो बुरा होगा, बिकॉज ऑनेस्टी विदाउट टैक्ट इज क्रूअल्टी, है ना। तो अगर मैं क्या बोलूँगी कि छी, ये क्या पहना है इसने, तो वो बुरा हो जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूँगी कि नहीं, पता है वो पिछले हफ्ते तुमने पहना था वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो फिर वो अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो हम, बात दरअसल ये है कि हमारे में जो भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी या बुरी, स्ट्रॉन्ग या वीक, वो स्ट्रॉन्ग या वीक तभी होती हैं जिसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं टिमिड हूँ, हाँ, हो सकता है मुझ में कमतरी का एहसास है, मुझे बात नहीं करने आता, मैं आगे कॉन्फिडेंटली नहीं काम कर सकती हूँ, तो उसी चीज़ को अगर मैंने थोड़ा उसको संभाल लिया, सुधार लिया, तो शायद ये भी हो सकता है कि दैट मेक्स मी मोर मॉडेस्ट, दैट मेक्स मी मोर हम्बल, बट कमतरी का एहसास से बाहर निकल जाऊंगी, है ना। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, तब मैं सोचती थी हाँ, मेरी बुरी क्वालिटी क्या है, कि मैं ज़िद्दी हूँ। अच्छा, मगर अगर मैं ज़िद्दी नहीं होती तो मैं तो एमबीबीएस ख़त्म ही नहीं करती, एमडी तो बहुत दूर की बात है, कितना पढ़ना पड़ता है, और मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पढ़ाई। फिर भी मैंने इतना सारा पढ़ लिया, तो अगर मेरे को ज़िद नहीं होती तो मैं कैसे पढ़ती। अगर मैं ज़िद करूँगी कि सामने वाला कुछ अच्छा कह भी रहा है मुझे, फिर भी मैंने सुना नहीं, तो वो गलत हो गया, वो वीकनेस हो गया। तो वही चीज़ मैं अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और बुरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसीलिए हमको हमारी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि ये सिचुएशन में मैं कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल करूँ। उससे हमको एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करने की ज़रूरत होती है, उसी क्वालिटी को हम अच्छा कर लेते हैं। जैसे मेरी दूसरी में मुझे लगता था बुरी क्वालिटी है कि मैं लेज़ी हूँ।
मगर फिर मैंने सोचा अगर मैं लेजी नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता ना हाउ टू चिल। मतलब मैं तो वेकेशन करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है घूमना फिरना, आराम करना। सो डूइंग नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं सारे काम फटाफट फटाफट ख़त्म कर लूँगी ताकि ना एक दिन ना मैं कुछ ना करूँ। और वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे मेरा ब्रेन री एनर्जाइज होता है। तो वही जो मुझ में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं बुरी तरह इस्तेमाल करूँगी तो वीकनेस हो जाएगी, और बुरी क्वालिटीज़ हैं उसे मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करूँगी तो वो मेरे लिए स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो बात दरअसल ये है कि अपने से नफ़रत नहीं करना है, अपने को कमतर नहीं मानना है, अपने से खुश रहना है। मगर अपने से हम तभी खुश रहेंगे जब हमको अपने बारे में कुछ पता चलेगा। मुझे तो पता है, मैं तो, तुम छोटे हो ना इसलिए मैंने तुमको सिर्फ 3 गुड क्वालिटीज़ बोली थी। जब मैं बड़े लोगों के साथ वर्कशॉप करती हूँ मैं उनसे लिखवाती हूँ 5 गुड क्वालिटीज़। You have to find out what are your 3 good qualities, and you have to find out how to use those 3 good qualities in everyday life. ठीक है ना? My good qualities are, yes, I'm, that boy said that being respectful of others, उससे मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं तुमसे इज्जत से बात करूंगी तो जाहिर सी बात है तुम अगर मुझे गाली भी देने वाले होगे तो तुम मुझे गाली नहीं दोगे, तुम वैसे ही डांट के चले जाओगे। तो वो मेरा फ़ायदा होता है उससे। सिर्फ ये नहीं कि मैं तुम्हारी इज्जत किए जा रही हूँ, ये कि क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ तो तुम मेरी इज्जत करोगे। और फ्रैंकली मैं तुम्हारी इज्जत सिर्फ तब करूंगी जब मैं मेरी इज्जत कर सकूं, वरना मैं तुमको ही सर पे छोड़ ना चढ़ के बिठा सकती हूँ, है ना? तो वो जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज का होमवर्क 3 गुड क्वालिटीज, ठीक है ना? एंड हाउ टू यूज दोज 3 गुड क्वालिटीज, हाँ कि ना? कोई संडे को होमवर्क नहीं देने का? ठीक है, मगर ये तो लाइफ लॉन्ग वाला होमवर्क है ना। अच्छा कल कर लेना, मगर कल तक 3 गुड क्वालिटीज लिख लो अपने किताब में। और जैसे मैंने कहा घर पे फोन करके बताना है कि ये मेरे 3 गुड क्वालिटीज हैं और इसको मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं स्टबर्न नहीं होती तो मैं 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ती? काम रहता है, डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, मैं तो हॉस्टल में भी नहीं रहती तो मेरे पास फ़ोन भी रहता है ना? मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम भी कर लेते हैं, फ़ोन भी देख लेते हैं, मगर नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो एवरीथिंग दैट आई हैव, एवरी क्वालिटी दैट आई हैव इन मी, आई कैन यूज़ दैट टू हेल्प माई सेल्फ। एंड वाई डू आई वॉन्ट टू हेल्प माई सेल्फ? बिकॉज मेरा जो ओवरऑल गोल है वो मेरा गोल है। आई वॉन्ट यू ऑल टू फिगर आउट वॉट इज़ योर गोल। तुम्हारा क्या गोल है? स्पेसिफिक भी, जैसे मुझे डॉक्टर बनना था, और ओवरऑल गोल भी जैसे लाइफ में। क्योंकि व्हाट इज गुड फॉर माय बॉडी इज गुड फॉर माय ब्रेन, इज गुड फॉर माय माइंड एंड इज गुड फॉर माय सोल। अगर मैं खुश नहीं हूँ ना, अगर मैं मुतमईन नहीं हूँ, अगर मुझे अच्छा अच्छा नहीं लगता लाइफ में, तो मैं ना दुआ भी नहीं करती अच्छे से, मैं मांगती भी नहीं और अल्लाह से कुछ और, है ना? नमाज वमाज तो हम पट्टे मार लेते हैं, फोकस नहीं आता नमाज में, तो हम इतनी मेहनत जो करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे खुश रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मैं खुश रहती हूँ तो मैं हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगी, और जब मैं बोलूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, आई दैट टाइम आई विल फील द ब्लेसिंग, राइट? कि हाँ बहुत कुछ ख़राब हो सकता था मगर बहुत कुछ अच्छा भी है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जितना हम खुश रहेंगे उतना हम अच्छे से सारा काम कर सकेंगे, उतना हमको हमारा काम ना बर्डन नहीं लगेगा, चाहे जो काम है, पढ़ने का या पढ़ाने का। ठीक है? ओके, ओके। अच्छा, ये तो हम बोल दिए, चलो गोल सेटिंग भी हो गया। ये तो हमने ये भी कर लिया कि हमारे क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वो हम क्वालिटीज़ को किस तरह इस्तेमाल करेंगे हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। ये सारी चीज़ें कभी स्कूल में भी टीचर्स ने भी बताई होंगी, मगर थोड़ा वापस से होमवर्क कर लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत मर्तबा होता है कि हम ना ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंकिंग मतलब स्पेशली जब हम सो रहे होते हैं रात में, या स्पेशली जब पढ़ना होता है, कल एग्ज़ाम है, तो हमारा बहुत ओवरथिंकिंग हो जाता है। होता है? बहुत लोगों का ओवरथिंकिंग हो जाता है ना? तो ओवरथिंकिंग की वजह से क्या हो जाता है कि जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं,
वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट मतलब आज का काम कल पर छोड़ दो क्या, क्योंकि जब अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है तब हम एग्ज़ाम में हम डर जाते हैं, तो हमें एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। बहुत लोगों को एग्ज़ाम से, मेरा एक फ्रेंड था गोल्ड मेडलिस्ट है ना, हम साइन हॉस्पिटल में पढ़ते थे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे इंडिया का, तो उसको एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले से ना उसे जुलाब हो जाते थे। तो जब मैं पहली बार, हम लाइब्रेरी में बैठ के मैं पढ़ रही थी, मैं देख रही थी ये बार बार उठ के जा रहा है बाथरूम, बार बार उठ के जा रहा है बाथरूम। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, आर यू ओके? तो कहता है हाँ हाँ मेरा हमेशा का है, एग्जाम से 15 दिन पहले मुझे डायरिया हो जाता है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको सब आता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, फिर भी उसको एनजाइटी है, फिर भी उसको एनजाइटी की वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं, बहुत लोगों को हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना ओवरकम कर सका कि उसको लगातार गोल्ड मेडल मिल गए। अब तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, पीएचडी करके उसने बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर है। तो अगर जब हमें ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, किसी को पता है? ओके, तो जब हमें घबराहट होती है तो सबसे पहली बात है कि अगर हम हमें हो सकता है तो हम उठ के थोड़ा हम चल सकते हैं, है ना, राइट नाउ। अच्छा, ये नहीं, नॉट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है, हमारी सांस फूल रही है, हमें समझ नहीं रहा है, अंदर से पेट में कुछ या छाती में कुछ हो रहा है, अगर हमें एनजाइटी हो रही है, तो हम उठ के फ़ौरन थोड़ा सा अगर हम चलेंगे तो उसे थोड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर नहीं चल सकते या चलने से कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता, डजेंट मैटर, हम आराम से बैठेंगे और हम लंबी सांस लेंगे, है ना। लंबी सांस मतलब क्या? यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल। तो इनहेल एंड एक्सहेल क्या, हम अब वी विल ट्रेस आवर हैंड, ठीक है। हम जब एक उंगली से इनहेल करेंगे, एक उंगली से जब नीचे जाएगी तब हम एक्सहेल करेंगे। एवरीवन, यू कैन क्विकली डू इट। पुट अ हैंड आउट फ्रंट, put your hand out like that, take a finger from the next hand, inhale, exhale, inhale, exhale। तो जब ये 5 हमारी डीप ब्रेथ्स ये हाथ पे हो गई, फिर 5 डीप ब्रेथ्स ये हाथ पे हो गई, तो जब हम इनहेल एक्सहेल डीप ब्रेथ करके करेंगे, उससे क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम थोड़ा काम डाउन हो जाता है, क्योंकि एट दैट टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। फिर हम एक काम करेंगे कि हम पानी लेंगे, ठीक है, पानी का एक घूंट पिएंगे, स्वॉलो करेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर एक और घूंट पिएंगे, स्वॉलो करेंगे, सांस लेंगे, तो उससे भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो तभी का तभी हम, घबराहट जो हो रही है हमें, वो कम हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उससे हम सही रह जाते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, कभी कभार ये होता है ना कि कुछ लोगों को अटेंशन डेफिसिट होता है, तो वो उसकी वजह से वो ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, और जो कुछ पढ़ते भी हैं वो फिर गायब हो जाता है उनके दिमाग में से। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि जब तुम पढ़ने बैठे हो, फोकस नहीं हो पा रहा है, तुम ज़्यादा, तुम्हें हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो तुम, जब मैंने कहा ना उठ के चलो, बट देन यू वॉक इन अ फिगर ऑफ 8, ठीक है। तो व्हेन यू वॉकिंग, यू वॉक इन अ फिगर ऑफ 8। हम फ़ोन को हिलाते हैं ना कैलिब्रेट करने को, तो उसी तरह हमको हमारे ब्रेन को कैलिब्रेट करना है, तो उससे जो है हमारा फोकस वापस आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं हम नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम कहाँ चलेंगे, फिगर ऑफ 8 कहाँ करेंगे, then there's a very nice technique otherwise also that you can do. You can take both your hands and press them together, ठीक है ना, ऐसे, you can do that also। हाँ, put your hand like this and put your hand like this and press your entire hand to this other hand. So hold it for 10 counts, then release. Then hold it for 10 counts, release. तो उससे भी तुमको it will help you to come back to focus on studies. ठीक है ना। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम छोटे छोटे ट्रिक्स एंड ट्रेक्स, हम टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो, हमें जो इतना ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, वो जल्दी हो जाएगा। समटाइम्स जब हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमको पता है कि हमें ये पढ़ना है, मगर हमें अटेंशन नहीं पे कर पा रहे हैं, हम याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन डू अ ग्रुप पार्टनरशिप, है ना, कि कोई हमारा कोई फ्रेंड होगा या हमारा रूममेट होगा, वो फिर हम बोलते हैं कि अच्छा हम दोनों ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है,
मुझे लगता है नहीं नहीं वो तो पढ़कर आएगी तो मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, तो इसीलिए फिर हम पढ़ लेते हैं, फिर वो मुझे सुनाएगी मैं उसे सुनाऊंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। अगर बहुत पोर्शन वास्ट है तो फिर हम कहते हैं अच्छा मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ, तू एक टॉपिक पढ़, तू मुझे पढ़ा देना मैं तुझे पढ़ा दूंगी। तो ये छोटी छोटी अगर हम दूसरों से हेल्प लेंगे तो उससे हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि पढ़ना तो सबको है और अच्छे नंबर तो सबको चाहिए, है ना। क्योंकि अच्छे नंबर नहीं होंगे, हम पास नहीं होंगे, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं वही कहती हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। आई एम इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉलेज, मगर जो वो बैठ के पढ़ना होता था ना एग्जाम देने के लिए, वो मुझे आज तक अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वो जल्दी ख़त्म कर दो ताकि बार बार ना करना पड़े, क्योंकि एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती है उसको रिपीट नहीं करना है, उसको फटाफट ख़त्म करना है ताकि वापस ना करना पड़े उसे। और फिर बाद में ऐसे ही बातें कर लो, नो प्रॉब्लम, जो नॉलेज की बातें होती हैं, इंटरेस्ट की बातें होती हैं, तो अलग बात है। सो इफ़ वी टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स कि अच्छा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। किसी ने देखा कि हाँ, जैसे कि हमारे ग्रुप में एक लड़का था, वो बहुत अच्छे नोट्स बनाता था, उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी थी। हम तो डॉक्टर है ना, तो हमारे बहुत डायग्राम्स होते थे पढ़ने के लिए, तो वो नोट्स बहुत बनाता था अच्छे। तो उसके नोट्स में से सबने पढ़ा है हमने, तो उसने हमको अपने नोट्स दिए, हमने उसमें से पढ़ाई करी। फिर मुझे एक दो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से आते थे, एक एनाटमी और एक फार्माकोलॉजी, तो मैं दूसरों को सिखाती थी। मैं इसलिए सिखाती थी क्योंकि एक तो वो मुझे कुछ और सिखा देंगे, मगर जब मैं सिखाऊंगी किसी को तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो अगर हम कभी अटक गए ना, तो हमें बुरा नहीं मानना है कि हम क्यों अटक गए। कुछ लोग कभी कभार अटकते हैं, कुछ लोग बहुत अक्सर अटक जाते हैं लाइफ में कि वो भेजा ही नहीं चलता कभी कभार। डजेंट मैटर, सबका पेस अलग रहता है, सबकी काबिलियत अलग रहती है, सबका इंटरेस्ट अलग रहता है, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कि बाबा ये हमें आता है क्या नहीं आता है करने के लिए। अगर हमें आता है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको उसमें इंटरेस्ट है क्या, और इंटरेस्ट है तो वैसे ही थोड़ा और आसान हो जाएगा। और तीसरी बात है कि हमारे लिए ज़रूरी है क्या, पास तो होना ज़रूरी है, तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि अब कैसे करें ये सब कुछ। 3 good things about myself, 2 not so good things about myself. Call home, tell your parents कि तुम में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो तुम्हें पता चली। Then we have to learn how to do deep breathing exercise, and we have to learn how to help ourselves, right? We'll keep our goal in mind, and with that goal in mind, we will make it easier for ourselves. We will not reject ourselves, we will accept ourselves so that we can achieve our goals. Okay? और अगर हम खुश रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, मगर अगर खुदा ना खास्ता हम बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को घबराहट, परेशानी, उदासी की बीमारियां हो सकती हैं, तो उसका इलाज हो जाता है। कभी कभार दवाई खानी पड़ती है, कभी कभार काउंसलिंग करनी पड़ती है, और बहुत मर्तबा काउंसलिंग से बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, ना कि सिर्फ बीमारी के बट लाइफ स्किल्स के भी। तो इंशाल्लाह विद दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू से बाय। मेरे लिए दुआ करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। और अच्छे से संडे लंच एंजॉय करो।